गुड इवनिंग बच्चों। और स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू। इससे पूर्व क्लासेस में हमने पढ़ा था कि भोजन हमें वनस्पतियों से मिलता है, मतलब पेड़ पौधों से मिलता है। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे भी फल फूल हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। अनजान फल फूल ऐसे नहीं खाने चाहिए जिससे हमें हानि पहुंच सकती है, क्योंकि वह जहरीले होते हैं, विषाक्त होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी भोजन है जिन्हें हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जिन्हें हम प्राणीज भोजन कहते हैं। प्राणियों से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे प्राणीज भोजन कहते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख रहे होंगे, मछली है, अंडा है, मांस है, दूध है ना। तो ये सारे जो भोजन है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चलिए पाठ पे आते हैं। पाठ का नाम है प्राणियों से प्राप्त होने वाले खाद्य। तो देखिए, रमेश को अंडा खाना बहुत पसंद है। उबला अंडा, तला हुआ अंडा, है ना। और बहुत इन चीज़ों को रमेश बहुत पसंद करता है ना। और अंडा, चूंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है और इसलिए हम लोग का एमडीएम में भी इसे शामिल कर दिया गया है। सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से आप लोग को अंडा मिलता ही होगा, है ना। और अंडे जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जी बिल्कुल सही, मुर्गियों से या फिर बत्तख से प्राप्त होते हैं। मछली की तरह कांटे नहीं चुनने पड़ते। मछली में जैसे कांटे होते हैं, अगर उसको खाना है, मछली को खाना है, तो हमें फिर कांटे को अलग करना पड़ता है ना। और मछली को फिर हम लोग खाते हैं। मांस की तरह दांतों में नहीं फंसता। तो अंडे की एक विशेषता है कि ये मांस की तरह दांतों में नहीं फंसता। देखते होंगे जो मांस खाते हैं वो बीच में जो है मांस के जो कण होते हैं वो हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं, और अगर वो नहीं निकाले जाते हैं तो फिर हमारे दांतों में दर्द भी होने लगता है ना। बहुत लोग इसलिए अंडा खाना पसंद करते हैं। दोपहर के भोजन के साथ साथ जिस दिन अंडा मिल जाए उस दिन बड़ा मजा आता है। लुत्फा को मछली ज़्यादा पसंद है। रेहू, नैनी, टेंगरा, पोठी, हिल्सा आदि मछलियाँ उसे पसंद हैं। तो ये सारे विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, जैसे रेहू है, नैनी, टेंगरा, पोठी, हिल्सा, है ना। हिल्सा जनरली एक समुद्री मछली है और बरसात के समय और थोड़ा सा हल्का ठंड के समय ये मिलता है और काफ़ी महंगी मछली है। लोग इसे बंगाल में खासकर बहुत ही चाव से इसे पसंद करते हैं, है ना। और बंगला में इसे इलिस माछ भी बोलते हैं। लुत्फा के चाचा तालाब में मछली पालन का काम करते हैं। बारिश शुरू होते ही मछलियों के बच्चे तालाब में डाल देते हैं। नियमित रूप से चारा डालते हैं। 3 महीने बाद जाल लेकर तालाब से मछलियां पकड़ना शुरू करते हैं। तो मछली पालन जो करते हैं, तो बरसात के समय ही वो लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे मछलियां होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है तालाब में और उन्हें चारा डाला जाता है, खाना खिलाया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बढ़ें। और 3 महीने बाद फिर करते हैं उन लोगों को क्या, पकड़ लिया जाता है और जो छोटे छोटे मछलियाँ रहते हैं उन्हें वापस तालाब में छोड़ दिया जाता है और फिर बड़ी मछलियों को उन्हें बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डमरू को अगर मांस मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। तापस को बचपन से ही आदत है खाने के अंत में दूध के साथ भात खाना। अकबर को हमेशा सर्दी खांसी होती रहती है, इसलिए माँ उसे रोज सुबह मधु खाने को देती है। सारी बातें सुनकर शिक्षिका ने कहा, नाना प्रकार के जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राणिज खाद्य कहते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि प्राणिज खाद्य किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि विभिन्न प्रकार के भोजन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग प्राणिज खाद्य कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं मछली, अंडा, दूध और मधु। मधु हमें किससे प्राप्त होता है? जी बिल्कुल सही, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे किन प्राणियों से विभिन्न प्रकार के प्राणिज खाद्य प्राप्त होते हैं, इन प्राणियों का पालन कैसे होता है, नीचे लिखो। देखिए सबसे पहले जो है खाद्यों के नाम दिए गए। अंडा, अंडा हमें किससे प्राप्त होता है? तो मुर्गी और बत्तख से। इन प्राणियों का पालन कहाँ किया जाता है? तो जनरली इन प्राणियों का पालन कहाँ करते हैं? तो इन प्राणियों का पालन जो हम लोग खलिहान या फिर घरों में भी करते हैं। इन प्राणियों के भोजन क्या क्या हैं? तो इन प्राणियों का भोजन है धान, गेहूं, घोंगा और कीड़े, है ना। कीड़े ये बहुत बड़े ही चाव से खाते हैं, है ना। जैसे अगर बत्तख को तालाब में देखे होंगे छोड़ दिया जाता है तो वो भी डुबकी लगाती है और, है ना,
वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं तालाब में, उनको वो बड़े चाव से खाती है। इसके अलावा धान, भात, है ना, विभिन्न प्रकार की चीज़ें ये लोग खाते हैं। सेकंड कॉलम में है मछली। मछली विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, जैसे हमने देखा नैनी है, टेंगड़ा है, पोठा है, हिल्सा है। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ मछलियों के नाम लिखे हैं, रुई, कतला, तेलेपिया और वेटकी। इसके अलावा आप हिल्सा भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर किताब में जो मछलियों के नाम दिए गए हैं उन्हें भी आप लिख सकते हैं। इनका पालन कहाँ किया जाता है? तो जनरली इनका पालन जो है हम लोग तालाब, नदी या फिर समुद्र से प्राप्त करते हैं। तो वो हो गया, इन प्राणियों को वहाँ पे पाला जाता है ना, या कहाँ से किया जाता है। इन प्राणियों के भोजन क्या क्या हैं? तो जनरली ये छोटी छोटी मछलियाँ खाते हैं, जो बड़ी मछलियाँ वो छोटी मछलियों को खा जाती है। जलीय कीड़े खाते हैं। इसके अलावा भात, आटा अगर हम लोग पाल रहे हैं, है ना, तो जनरली उन लोगों को ये भी खिलाया जाता है। नेक्स्ट, दूध। दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध हमें गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है। अब इनका चारा क्या, इनका क्या खिलाया जाता है, सॉरी कहाँ रखा जाता है? तो इन्हें खटाल या फिर घरों में भी रखते हैं, घरों में भी पालन करते हैं। बहुत सारे आप घर में देखे होंगे कि बकरियां पालते हैं या फिर एक आध गाय रखते हैं, और जो ज़्यादा स्तर पर दूध बेचने के करते हैं तो वो खटाल में रखते हैं। फिर इनका भोजन क्या है? तो इनका भोजन है घास, माड़ और खली, बिचाली, है ना। ये छोटे छोटे जो है कुट्टी के रूप में काटते हैं और उन्हें खिलाते हैं। अगला है मांस, है ना, खाद्य के नाम। और ये हमें किन से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है बकरी से, मुर्गी, बत्तख और भेड़। कहाँ रखा जाता है या कहाँ पालते हैं इन्हें? तो खलियान और घरों में भी पालते हैं। भोजन की बात करें तो धान, गेहूं, सब्जी का छिलका, घास आदि इनका प्रिय भोजन है ना। जैसे बकरी की बात करें तो वो घास बड़े प्रेम से खाती है ना, कच्चे कच्चे कोमल कोमल घास, और सब्जी के जो छिलके होते हैं वो खाती हैं। नेक्स्ट आते हैं मधु, है ना। मधु ये किससे हमें मिलता है? तो मधुमक्खी से मिलता है। जनरली ये कहाँ रहते हैं? तो ये छत्ते बना कर रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। इसके अलावा आजकल मधुपालन भी किया जाता है ना, जिन्हें हम एपीकल्चर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि मधुमक्खी के बक्से तैयार किए जाते हैं और उनमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। फिर इनका भोजन क्या है? तो जनरली ये फूलों से अपना पराग, है ना, उसमें जो फूलों का जो रस होता है उनको वह अपने भोजन के रूप में लेते हैं और फिर उन्हीं को वह मधु के रूप में तैयार करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट, दूध, दही और छेना, है ना। दूध कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम लोग देखें गाय, बकरी, भैंस, इनसे दूध प्राप्त होता है। और दूध से ही ये दोनों आइटम बनते हैं, मतलब दोनों चीज़ें बनते हैं, दही और छेना। और छेना से फिर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तैयार होती हैं। दही कैसे बनता है? तो दही जनरली हम लोग क्या करते हैं, दूध को हल्का सा गर्म करते हैं और उसमें जोरन डाल के उसको रात भर जमाते हैं और सुबह देखते हैं वो दही तैयार हो जाती है। छेना कैसे होता है? तो दूध को फाड़ कर, है ना, उसमें हम लोग दूध को फाड़ते हैं। जनरली मान लीजिए अगर हल्का सा दही है, उसको दही गर्म करते हुए डाल देते हैं और फिर उसको चलाते हुए थोड़ा सा गर्म करते हैं तो दूध जो है वो फट जाती है। इसके अलावा हम लोग उसमें नींबू का रस या फिर मिर्चा का डंठल वगैरह से भी जो है लोग उसको दही फाड़ते हैं और छेना उसमें से फिर निकाल कर तैयार करते हैं। चलिए अब आते हैं पाठ पे, है ना। चीनू बचपन से ही बहुत दुबला पतला था। तब से ही उसकी माँ उसे रोज छेना खिलाती है। रिंकू को दही पसंद है। भोज का मजा ही है चीनी के साथ जमाया हुआ दही, रसगुल्ला और संदेश। रिंकू की माँ दूध कॉफी मिलाकर पीती है ना। दूध में कॉफी मिलाकर, जनरली जो कॉफी पीते हैं वो प्योर दूध से ही बनाकर वो लोग पीते होंगे। और उसका भाई पाम क्रीम बिस्कुट, केक और चॉकलेट खाना पसंद है। आइसक्रीम या मलाई बर्फ मिल जाए तो भी खुश हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से मिलती हैं? दूध से बनती है ना। और दूध को क्या करते हैं? छेना बनाते हैं और छेना से विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का निर्माण किया जाता है, क्रीम बनते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उन लोगों की बातें सुनकर मैडम ने कहा, अभी जिन जिन चीज़ों का नाम तुम लोगों ने लिए ये सब दूध से बनती है। दूध के साथ कुछ कुछ मिलाना होता है। आइसक्रीम बनाने के लिए दूध को ठंडा करना पड़ता है। रेहाना ने कहा,
छेना बनाने के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, आइसक्रीम बनाने के लिए ठंडा करना पड़ता है। तो छेना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूध को गर्म करना पड़ता है और फिर उसमें कुछ डालकर, खट्टा डालकर उसे चलाते हुए तो छेना क्या होती है, दूध फट जाती है और उसमें से फिर छेना बचता है और उसको फिर छान कर हम लोग निकालते हैं और फिर छेना से पनीर और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। अब आते हैं चटपटा भोजन, है ना। किसे पसंद नहीं है चटपटा भोजन। केक, चॉकलेट की तरह और भी सामान दुकान में मिलती है, जैसे चनाचूर, नाना प्रकार के चिप्स, नमकीन आदि। ये सामान खरीद कर ही खाए जाते हैं। इन्हें मुखरोचक भी कहते हैं, है ना। मुखरोचक, जो मुख को थोड़ा सा रोचक प्रदान करे, थोड़ा सा मजे के लिए, थोड़ा सा आनंद के लिए हम लोग इसे खाते हैं, लेकिन ये इससे हमारा पेट नहीं भरते हम लोग जनरली। ये मुखरोचक कहलाते हैं। मगर तमीम का मन प्रसन्न नहीं रहता। चनाचूर मुंह में लिया नहीं कि उसके नाना उसे पुकारने लगते हैं। कहते हैं, ये बहुत पहले का तला हुआ है, पुराने तेल की बदबू है, ये सब विष के समान है। इससे अच्छा है कि घर में ही चॉप बैगनी तली जाए, मूढ़ी के साथ खाओ। इतना सुनकर कक्षा के सभी मुश्किल में पड़ गए। पिंटू ने शिक्षिका से जानना चाहा, क्या चनाचूर बहुत दिन पहले का तला हुआ होता है? तो बिल्कुल बहुत दिन पहले का तला हुआ था, और जनरली जो बाजार में जो चीज़ें तली हुई मिलती है ना, वो अच्छी तेल की नहीं, पाम तेल की बनी हुई रहती है, और जो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हमें कोशिश करना चाहिए कि घर में अगर इच्छा भी हो तो थोड़ा बहुत जो है चॉप बैगनी बना लें, लेकिन इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं तो फिर समस्या बढ़ने लगेगी। ज़्यादा अगर हम लोग ऑयली फूड खाएँगे, ज़्यादा तले हुए चीज़ें खाएँगे, है ना? तो हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब बढ़ जाएगा, जो आगे चल कर क्या होगी, हमारी हृदय की बीमारियाँ बढ़ाएँगी, हमारा मोटापा बढ़ाएँगी और फिर हृदय की बीमारियाँ भी होने लगेंगी। इसलिए जितना संभव हो, एक तो बाज़ार की तली हुई चीज़ें कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, और घर में भी अगर तली हुई चीज़ें खाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। तो शिक्षिका कहती है, हाँ, तला हुआ तो होता है, सच है कि कुछ दिन पहले का ही होता है। क्योंकि हर चीज़ पर, हर पैकेट पे क्या होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है कि उसी दिन तक में वो खाना चाहिए, इसके बाद वह खाने योग्य नहीं रहता है। तो खरीदने से पहले बिल्कुल देखना चाहिए कि सामान जो हम लोग जो खरीद रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है ना। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है कि उतने दिन तक ही यह खाने योग्य होता है, उसके बाद हम इसको नहीं खा सकते, इसको वर्जित करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जब भी आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आयशा ने कहा, एक पैकेट चनाचूर कुछ दिन तो चल ही जाता ही है, वे लोग इसमें ऐसी कोई चीज मिलाते हैं जिससे कुछ दिनों तक अच्छा रहता है। केतकी ने कहा, घर में गरम गरम तेल में पीठा भी तला जाता है, वह भी कई दिनों तक अच्छा रहता है। शिक्षिका ने कहा, ठीक कहते हो, दुकानों में नमकीन, चनाचूर, आलू की भुजिया में पैकेट में मिलते हैं। मैदा, बेसन, दाल से ये सामान तैयार करके पैकेट में डाले जाते हैं, उसके बाद बेचा जाता है। 2-3 महीनों तक ये ठीक रहता है। पैकेट में तारीख लिखी होती है कि कितने दिनों तक खाने योग्य है ना। ऐसा सामान खरीदते समय तारीख अवश्य देख लेनी चाहिए। जैसे मैं एक्सपायरी डेट के बारे में बता रहा था, तो उसमें तारीख लिखी रहती है कि कितने दिनों तक ये चलेगी, और उतने तारीख तक हमें ये भोजन, मतलब ये जो खाद्य है, मुखरोचक है, इन्हें हमें खाना पड़ता है। अगर इसके बाद अगर हम खा रहे हैं तो समझिए वो विषाक्त हो गया है, वो खाने योग्य नहीं है, हमें उसे नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी ने पूछा, पाव रोटी भी क्या तलकर बनाई जाती है? तो हाँ, मगर यह तेल की तली नहीं होती है, तेल से बिल्कुल तल कर नहीं, उस पे क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से लगाते हैं और फिर ओवन में डालकर इसको तैयार किया जाता है। कुछ अलग से तैयार की जाती है, आग पर सेक कर, है ना। 2-3 दिन ही खाने योग्य रहती है। फिर कुछ रुक कर बोली, पहले ही पहले से ही खाने योग्य बनाकर और भी कुछ कैसे सामान पैकेट में बनाकर बेचे जाते हैं, इन्हें तैयार भोजन कहते हैं। तो ऐसा भोजन जिनको पहले तैयार किया जाता है और फिर पैकेट में बेचे जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं तैयार भोजन। ठीक है, चलिए अब आते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए यहाँ पे। पैकेट में तैयार नाना प्रकार के खाद्यों के नाम लिखें, कौन किस से तैयार होता है ये भी लिखो। जैसे मिठाई, है ना,
तो पैकेट में तैयार, चलिए लिखते हैं केक, है ना। केक जो है ये पैकेट में तैयार होती है, और ये बनाने के लिए हम लोग क्या क्या डालते हैं, तो सबसे पहले जो है इसमें मैदा, अंडा, चीनी आदि पड़ती है। भुजिया और नमकीन में अगर देखा जाए तो निमकी है, चिप्स है ना। निमकी बनाने के लिए हम लोग मैदा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और चिप्स जनरली आलू के मिलते हैं। ये नमकीन भुजिया में आ गए। इसके बाद खट्टा, खट्टा में जनरली हम लोग क्या खाते हैं, अचार, और अचार के लिए हम लोग आम, बेर, मिर्च, नींबू आदि का अचार तैयार करते हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, जनरली इसके लिए हम लोग चनाचूर का प्रयोग करते हैं। चनाचूर में सबसे ज़्यादा जो रहती है वो बेसन रहती है, इसके अलावा तेल रहता है, दाल रहता है, बादाम रहता है ना। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन की ज़रूरत रहती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नित्य नए अच्छे वीडियो बना सकूं, है ना। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।